हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी और आज हमारे साथ हैं आदित्य जी। तो आदित्य जी ने अभी हाल ही में अपने बीओ के एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अब बीओ की एक अपॉर्चुनिटी ऐसी आई थी जिसका जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो ख्वाब है बहुत से बच्चों ने देखा था। उस ख्वाब को कुछ बच्चों ने जो है हासिल भी किया है और उनमें से एक है हमारे साथ आदित्य पांडे जी। ठीक है आदित्य, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। अच्छा आदित्य, स्टार्ट करते हैं। आप स्टार्ट करिए बेसिक इंट्रोडक्शन से। मेरा नाम आदित्य कुमार पल्लव है। और पूरा नाम जाने तो जैसे यूट्यूब पे मुझे काफी बच्चे आदित्य पांडे या फिर पांडे सर के नाम से जानते हैं। हम्म। मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो सीजीसी टेक्निकल कॉलेज से किया हुआ है, जो कि मोहाली में स्थित है, पंजाब में। बेसिकली मैं गोपालगंज बिहार का रहने वाला हूँ, बट करेंटली मैं मुजफ्फरपुर में स्टे कर रहा हूँ। इसके पहले भी मेरी जॉब हुई थी, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही हुई थी, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मुझे वो छोड़ना पड़ा था। फिर उसके बाद मैंने जब इसकी वैकेंसी आई तो इसकी प्रिपरेशन की और इसमें सेलेक्ट हो गया। ओके। तो आदित्य, आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट की? यानी कि बहुत से बच्चे जो नोटिफिकेशन आती है उसके बाद जो है पढ़ाई स्टार्ट करते हैं और बहुत से बच्चे जी जी। ऐसा होता है जिसका बेसिक पूरा क्लियर होता है। तो आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो किस समय स्टार्ट की थी? देखिए प्रिपरेशन, मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया था तब मैंने ये नहीं सोचा था कि कॉम्पिटेटिव लेवल पे करना है या नहीं करना है। हम्म। प्रिपरेशन जो मेरी थी वो कॉलेज लेवल पे ही स्टार्ट हो गई थी, और वो प्रिपरेशन नहीं कह सकते हैं, वो डेली क्लासेस जो थी वही हम्म। प्रिपरेशन में बोल रहा हूँ उसको। जो बच्चे अगर डेली क्लास लगा रहे हैं, अगर कोई बच्चा ये देख रहा है जो ग्रेजुएशन में है, एग्रीकल्चर कर रहा है वो, और ये सोच रहा है कि बस ग्रेजुएशन एक फन के लिए है, तो बिल्कुल है, फन के लिए आप यूज कीजिए उसको, लेकिन आप डेली क्लासेस कम से कम लगाइए। आप क्लासेस में जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ बहुत कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। बहुत बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि ग्रेजुएशन लेवल पे ही अपने बेसिक सब्जेक्ट्स को क्लियर कर लीजिए। वही मेरे साथ भी था, मेरा 100% अटेंडेंस था अपने कॉलेज में, और मेरी बेसिक्स वहीं से ही क्लियर है, कॉलेज से ही क्लियर है। मुझे बाद में ज्यादा कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। बाद में बस मुझे टेस्ट सीरीज वगैरह देने की जरूरत पड़ी है, और जहाँ कुछ लग रहा था उसको मैंने फिर से टॉपिक को रिवाइज कर लिया, रिवीजन की ही जरूरत पड़ी और कुछ नहीं। तो प्रिपरेशन मेरा कॉलेज लेवल से ही स्टार्ट था। ये माइंड में नहीं था कि आगे कंपटीशन फाइट करना है। बस मैं क्लासेस लगाता था और अच्छे से लगाता था, और सबको ये करना चाहिए। मेरा सबसे आपसे यही कहना होगा कि आप सब कॉलेज की क्लासेस को सीरियसली लीजिए। ये नहीं कि कॉलेज गए बस फन करके आ गए। फन कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन क्लासेस भी सीरियसली लीजिए। बिल्कुल, और बहुत अच्छी बात कही आदित्य ने। देखो, जब भी हम हमारे मन में एक सपना आ जाता है कि एक रात पढ़ लेंगे और हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, हम सेमेस्टर में जी जी, पास हो सभी जाएंगे, बच्चों में है ना? होता है ऐसा। हाँ, तो वो उस जी, तरीके से नहीं जितने रहना अगर कॉलेज आपको। स्टूडेंट हैं सब में होता है। हाँ, तो अगर आपको आगे के एग्जाम भी क्वालिफाई करने हैं तो आपको कॉलेज की जो प्रिपरेशन यानी कि जो ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन है बहुत बढ़िया रखनी है। आदित्य, हमने देखा है कि जी बीओ का जो एग्जाम था, नोटिफिकेशन के बाद बहुत जल्दी इसका एग्जाम हो गया था। सिलेबस भी जी बहुत बड़ा था। तो उस प्रेशर को आपने जी। कैसे हैंडल किया? सबसे ज्यादा जरूरी था इसमें, जो भी ऐसा एग्जाम आ रहा है, जो कि बीपीएससी ज्यादातर ऐसा करता है, नोटिफिकेशन देने के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं देता है। हम्म। तो जो भी ऐसा एग्जाम आ रहा है, बीपीएससी नहीं, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम्म। सिलेबस देखिए, सिलेबस से चिपक के पढ़िए, टॉपिक से भटकिए मत आप। हम्म। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मतलब कंटेंट बहुत सारे पड़े हुए हैं यूट्यूब पे भी, और बहुत सारे सोर्स हैं। लेकिन बहुत सारे ये भी है कि वो टॉपिक से भटका भी देते हैं। हम्म। आपको चूज करना है कि आपके सिलेबस में क्या पढ़ना है, आप वहीं पढ़िए। जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन कीजिए। अगर देख रहे हैं कि बहुत कम समय बचा है, तो बहुत ज्यादा नया पढ़ने के बजाय जो आपके पास ज्ञान है, जो पढ़ चुके हैं, जिस टॉपिक पे आपकी पकड़ है, उसको रिवीजन कीजिए। रिवीजन नहीं छोड़ना है। सबसे अच्छा यही चीज है, रिवीजन करना। तो इसी को मैंने फॉलो किया, जो पढ़ चुका था उसको दोबारा से रिवीजन किया। उसके वजह से ये सिलेक्शन हुआ है। रिवीजन ही मेन इसका। बहुत बढ़िया। और एग्रीकल्चर में ये मेन चीज है भी, उसमें बहुत सा डाटा ऐसा है जो आपको याद करना रहता है और वो जी। आपका रिवीजन से ही और आता जब है। तक रिवाइज नहीं कीजिएगा तब तक नहीं होगा। बिल्कुल, और दो चीजें हैं, एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है अगर, तो रिवीजन आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो जी कॉन्सेप्ट को क्लियर जी करना है और रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करते रहना है। बिल्कुल। तो आदित्य, कल से पहले, ठीक है, आपने जी। हाँ एक बात का जिक्र किया था कि आपने एक और गवर्नमेंट जॉब को क्वालिफाई किया था। कौन सा था एग्जाम वो? आईबीपीएस एएफओ का था, 2021 में ही, जैसे ही मैंने कॉलेज पास आउट किया था उसी वक्त वो हुआ था। कैनरा बैंक में मेरी प्लेसमेंट थी, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मुझे वो छोड़नी पड़ी, ओके कुछ ओके लीगल एक्शंस की वजह से। जी ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। तो लेकिन फिर भी एक मन में याद रहता है ना कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की और हमारा किसी एक अच्छी जॉब में हो गया, उसके बाद फिर जो अपॉर्चुनिटी, अच्छा उसके बाद आपने एफओ वगैरह दिया था कोई? उसके बाद एएफओ मैंने नहीं दिया था। उसके बाद से मैंने बस
टीसीएस लेवल की तैयारी शुरू की थी, और वो भी बहुत बेसिक लेवल पे। ऐसा कुछ माइंड में नहीं था कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही करना है। माइंड में बेसिकली ये था कि या तो बिजनेस करूंगा, एग्रीकल्चर लाइन में जुड़ के रहना है एग्रीकल्चर से, ये हमेशा से माइंड में था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एग्रीकल्चर लाइन को नहीं छोड़ना। ओके। आदित्य, जब कल आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसको बताया फोन करके, और क्या रिएक्शन था उनका? सबसे पहले तो मैंने पिताजी को कॉल किया, क्योंकि बहुत इंडियन फैमिलीज में ऐसा ज्यादा है, मेरे फैमिली में भी बहुत है। पापा बिल्कुल। से मतलब लगाव तो बहुत है, प्रेम बहुत है, बस बता नहीं पाते हैं। ऐसा है, मेरे साथ भी है। बहुत कम ही फोटो है मेरी उनके साथ, तो उनको सबसे पहले मैंने कॉल लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ था। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने माँ को कॉल किया, और फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो फिर वो माँ माँ होती है, ममता से भरी हुई होती है, वो रोने लगी कॉल पे ही, खुशी से मतलब रोने लग पड़ी। तो यही रिएक्शन था उनका। मैं फिलहाल घर पे नहीं हूँ, घर से दूर हूँ, तो मैंने उनको कॉल करके ही बताया। अच्छा, तो अभी आप कब जाएंगे? अभी बस फिलहाल मैं एमएल की ट्रेनिंग ले रहा हूँ यहाँ पे, तो ज्यादा उम्मीद है कि यहाँ सब कुछ हो जाने के बाद ही जाऊँगा। क्योंकि बहुत सब यहाँ से पटना नजदीक है, तो पटना में ही सब कुछ होगा जो भी होगा, तो इसलिए यहाँ अच्छा, से अभी स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अगर हम देखें कि वो जो एक फोन कॉल है, मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि वो एक जो जी। पहला फोन कॉल होता है ना, वो घर वालों को सुकून दे देता है, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो किसी एग्जाम के, उसके साथ साथ उम्मीदें जो हैं वो घर वालों की भी स्टार्ट हो जाती हैं। जिस दिन हम बहुत फॉर्म ज्यादा। भरते हैं ना, उस दिन उनकी स्टार्ट हो जी। जाती है। तो मैं जितने बच्चे उनसे भी यही कहूंगा कि आपका भी फोन कॉल पहला जो है वो तभी जाएगा जब आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतर जाएंगे। अच्छा और आदित्य। एक बात। जी जी। जी हाँ जी जी बोलिए। जी जी, बोलिए बोलिए। एक बात सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी बच्चे मतलब डिमोटिवेट भी हुए हैं कल के रिजल्ट से। जिस दिन आपको सफलता मिली ना, उस दिन जितने भी फेलियर्स आपके हैं ना, सारे के सारे सक्सेस में बदल जाएंगे। ठीक है? जितने लोग आपसे दूर हुए हैं, जो भी कुछ जो भी आपके माइंड में चल रहा है, डिप्रेशन में नहीं जाना है किसी भी बच्चे को, ठीक है? जो भी लग रहा है कि ये सब छूट गया, जिस दिन आपको एक रिजल्ट उस पीडीएफ में नाम आपका आ गया, सारे के सारे आपके फेलियर सक्सेस में बदल जाएंगे। तो लगे बिल्कुल रहिएगा तैयारी में, तैयारी मत छोड़िएगा आप सब बस। बिल्कुल। अच्छा आदित्य, स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज है। आदित्य, जो जी हमारा एक एग्जाम था, आपको पता है कि जो हमारा बीओ था वो अलग अलग फेजेस में हुआ, यानी कि हमने हिंदी को भी देखा है, जो हमारा पहला जी जी। पेपर था, ठीक है, और जीके जीएस था। तो वो आपने कैसे प्रिपेयर प्रिपेयर की? उसके बाद जो एग्रीकल्चर था वो आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया, कौन कौन से सोर्सेस फॉलो किए, ठीक है, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए आपने किन किन बातों का ध्यान रखा, ताकि जो बच्चे आने वाले हैं उनको भी बहुत हेल्प हो जाए? जी जी। देखिए, आपने सब्जेक्ट वाइज बात की, तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ, ठीक है? जी जी। हिंदी की बात करते हैं, तो हिंदी इसमें बेसिक पूछा जाने वाला था, इसमें बहुत ज्यादा टफ हिंदी नहीं था। तो सिंपल, किसी भी यूट्यूब चैनल का या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग जो हैं, वो अपना क्वेश्चन आंसर सीरीज करा रहे थे। हम्म। ठीक है? हिंदी को लेके वो प्रैक्टिस करा रहे थे, एग्रीकल्चर अड्डा पे भी चल रहा था। तो जो भी हिंदी का प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, उसको मैं डेली बेसिस पे लगाता था, और जो उसमें पढ़ाया जाता था उसको डेली बेसिस पे उसको रिवाइज भी कर लेता था, क्योंकि जो क्वेश्चंस बताते हैं उसके साथ साथ पॉइंट्स भी बताते हैं कि इस हम्म। क्वेश्चन को ऐसे मैंने किया, उसका रूल बता दिया, हिंदी का जो भी ग्रामर का रूल है ये बता दिया। तो उसके लिए हिंदी के लिए वो सफिशियंट था उतना। जीके जीएस की बात किया जाए, आपका जो ऐप है अड्डा का ऐप, बहुत हेल्प हो रहा है उसमें, बहुत ज्यादा हेल्प हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें डेली क्विजेज आते हैं। हम्म। ठीक है? जीके जीएस के डेली क्विज आते हैं उसके। आप वो डेली क्विज 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन वो डेली लगाइए आप। अगर आपको कुछ नहीं आता जीके जीएस का, जैसे कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता जीके जीएस का, सच में नहीं आता था, हम्म। लेकिन वो 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आप डेली लगाइएगा। उसमें जो क्वेश्चन गलत हो रहा है, सिर्फ वही टॉपिक को उठा के पढ़ लीजिए। जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, वो टॉपिक को उठा के पढ़ लीजिए। जीके जीएस मैंने यही किया है पूरा का पूरा, जब से फॉर्म फिल किया था एग्जाम तक यही किया था जीके जीएस के लिए, क्योंकि मैं पूरा का पूरा जीके सीएस पढ़ने जाता, मुझसे नहीं हो पाता। हर एक बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है कि मेरे से ये हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। तो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार करना है। रहा बात एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर के लिए जैसे मैंने बताया, एग्रीकल्चर का बेसिक मेरा कॉलेज लाइफ से ही मतलब स्ट्रांग है, बेसिक कंसेप्ट मेरा क्लियर है। उसमें बस मुझे रिवीजन की जरूरत थी। तो जो भी टॉपिक थे, मैंने सिलेबस निकाला, टॉपिक वाइज जो भी था उसको एक बार रिवाइज किया, उसके बाद टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया। ठीक है? हम्म। टेस्ट सीरीज काफी जगह से, कहीं से भी आप ले सकते हैं, जहां आपको जहां से पसंद है वहां पे ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया, उसमें जो भी गलत होता था उस टॉपिक को मैं दोबारा पढ़ लेता था, रिवाइज कर लेता था। यही स्ट्रेटेजी थी मेरी चारों सब्जेक्ट के लिए। बहुत बढ़िया। आदित्य, जब हम इंटरव्यू के लिए गए थे तो इंटरव्यू में मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, इंटरव्यू में देखिए, पहले तो
वहाँ कुछ बैच में बुलाए जाते हैं बच्चे, 10-10 बैच में या 5 के बैच में। उसके बाद इंटरव्यू रूम के बाहर बुलाते हैं। तो हम सब कहते हैं वहाँ घबराना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, स्ट्रेस नहीं होना है। हम्म, वहाँ आप जब जाइएगा, कोई भी जाएगा, कितना भी कोई भी मतलब पारंगत हो, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत मन में हेजिटेशन होता है, ठीक है। सही बात, कोई भी कितना भी पारंगत क्यों ना हो, उसको थोड़ा बहुत मन में हेजिटेशन होता है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बहुत प्रेशर भी होता है माइंड। सही बात। उसको बस आपको हैंडल करना है, ठीक है। पूरा सप्रेस कर दीजिएगा तो भी नहीं होगा, आपसे सप्रेस नहीं होगा पूरा का पूरा। हम्म, सप्रेस कर दीजिएगा तो भी आप सुस्त पड़ जाइएगा और कुछ नहीं होगा। उसको बस आपको हैंडल करना है। जो आपको नॉलेज आता है उसको बताना है। वहां आप इंटरव्यू रूम में जाइएगा कहीं भी, खासकर बीपीएससी में ऐसा है या फिर किसी प्रशासनिक सेवा में ऐसा है, हम्म, बहुत रिलैक्स माहौल होता है। आपको जो भी टेंशन है ना, वो रूम के बाहर, इंटरव्यू रूम के बाहर ही होगा। जैसे ही आप हाँ, इंटरव्यू रूम में इंटर कीजिएगा, 1 से 2 मिनट के अंदर आप बहुत रिलैक्स फील कीजिएगा। अगर फील नहीं कीजिएगा तो सामने वाला पर्सन जो होता है वो आपको फील करा देगा बिल्कुल रिलैक्स। वो पहले ही बोलेगा आप रिलैक्स हो जाइए, अच्छे से बातचीत करके आपको रिलैक्स फील करा देगा। उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे से कैसे बात करना है, कैसे रिलैक्स फील कराना है, ठीक है। तो वहां पे ज्यादा घबराना नहीं है। जो आता है उसका क्वेश्चन का जवाब देना है। हर एक इंसान को हर कुछ नहीं आ सकता, ये बात हमें स्वीकार करनी है, ठीक है। जो सामने बैठे हैं इंटरव्यूअर, उनको भी हर कुछ नहीं आता, ठीक है। ये माइंड में जब आप रखिएगा ना कि जो सामने बैठा है उसको भी माइंड में सब कुछ नहीं आता, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगी। इसलिए मैंने इस बात को बोला, ठीक बिल्कुल। है। तो जो आता है आपको बताना है, नहीं आता है पोलाइटली बोलना है, सॉरी सर, आई विल गोना चेक इट आउट। आई विल गोना चेक इट आउट क्यों बोला मैंने? हर जगह आपको ये बोला जाता है कि सॉरी बोल देना है, नहीं। हाँ, आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है कि जो भी मुझे नहीं आता है उसके बारे में जाके आज मैं नॉलेज लूंगा, इसके बारे में जानकारी लूंगा। सामने वाले को ये पता लगे कि हाँ, बच्चा इसमें कुछ अच्छा करने के लिए या जानने के लिए उत्सुक है, इसके बारे में जानकारी ले लेगा, बच्चा क्रिएटिव है, एक्टिव है, ठीक है। सिर्फ सॉरी बोल के छोड़ दीजिएगा तो वही पोलाइट भी नहीं, नहीं होगा, आप अपना 100% नहीं देना। तो यही है बस, आपको जो आता है बताइए, नहीं आता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाइए, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आदित्य ने एक एक चीज को डिस्कस किया है, ठीक है, उन बातों का आपको भी ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज और मेरे मन में आती है कि कभी कभी यह होता है कि हम किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, हम बीपीएससी की बात, हम किसी भी एग्जाम की बात करते हैं, हम किसी को देख के तैयारी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जी और जी जब देख के तैयारी स्टार्ट करते हैं तो जब हमारी कभी उससे बात होती है तो वो कहता है अरे यार तुम ये नहीं ये कर लो। कभी कभी नहीं कि बैंक में जो ऑफिसर बैठा हुआ कहता है बैंक की नहीं यार पीसीएस की तैयारी करो, ठीक है। जी जी पीसीएस करता बैठा तो वो किसी और एग्जाम के लिए बोल देता है नहीं तुम आईएएस की तैयारी करो। तो जो बच्चा है ना उसके अंदर एक मतलब जो डिमोटिवेशन है वो आने लगता है, ठीक है। और माइंड जी को जी तो बहाना चाहिए कि हम कैसे भी बच जाएं, जी और वो जी। अपने आप को मनाने लगता है। तो ऐसी कोई बात कभी आपके मन में किसी ने कही, कोई सलाह दी ऐसी जो आपको लगी हो? अभी जो एग्रीकल्चर के बच्चे हैं सर, ठीक हम्म, है, भेड़ चाल में चल रहे हैं, हम्म, ठीक है। वो माने या ना माने, वो भेड़ चाल में चल रहे हैं। बहुत सारे, मतलब मैं नहीं लूंगा किसी भी चीज का नाम, एक ही चीज को वो कर रहे हैं कि नहीं एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि मतलब इसी में जाना है। हाँ इसीलिए मैंने पूछा ऐसा ये। नहीं करना, ठीक है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि वो भेड़ चाल में चल रहे हैं कि एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, मुझे इसी में जाना है बस। हाँ, और बहुत सारे दुकानें इसके वजह से चल रही हैं, अगर वो ना हो तो। लेकिन बच्चों को अपनी कैपेबिलिटी पता होती है, ठीक है। मैंने पहले बोला, यही बात मैंने पहले ही बोली थी। हर एक बच्चे को पता होता है कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। जो भी बच्चा विद्यार्थी पढ़ रहा है उसको पता है कि मैं किस लेवल का हूँ, मैं कितना ग्रैब ग्रैब कर पाता हूँ, और क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। उसके अपने अकॉर्डिंग अपना गोल बनाना है, अपना टारगेट लेना है, अपना एग्जाम सेलेक्ट करना है। अगर आपको एग्जाम सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, एक हम्म, टेस्ट लगा लीजिए उसका। आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, ये मेरे से हो पाता है या नहीं हो पाता है। एनालिसिस कर लीजिए उसका। क्या लगेगा आपका, 1-2 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा, आपका 1 साल बच जाएगा उसकी वजह से। बिल्कुल, अगर आपने एनालिसिस नहीं किया और किसी गलत एग्जाम के प्रिपरेशन में लग गए जो आप नहीं कर पाएंगे, तो पूरा का पूरा साल लेकर आपका चला जाएगा। इससे पहले किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले उसका एनालिसिस कर लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं, बिल्कुल। ठीक है। ये मेन पॉइंट है। और जो बात रहती है भटकने की कि ये एग्जाम आ गया, जैसे कि अभी एसएससी की आ गई थी इतनी वैकेंसी, तो हम्म, काफी सारे बच्चों ने फॉर्म भर दिया उसका, ठीक है। हाँ, भटकिए मत, गोल बना लीजिए। एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम देना है तो एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम देना है। एग्रीकल्चर का कोई एग्जाम आ रहा है वो नहीं छोड़ना है। ये नहीं कि फॉर्म भर दिए गए नहीं एग्जाम देने। एक गोल बना लीजिए कि मुझे ये करना है। भेड़ चाल में मत करिए कि सिर्फ यही करना है, ये मत चलिए, इसमें नहीं चलिए कि सिर्फ यही करना है। क्योंकि अगर ऐसा चलेंगे ना तो अब वो जमाना नहीं है। वैकेंसी और धीरे धीरे कम ही होती जाएगी। आने वाले समय में गवर्नमेंट जॉब भी खत्म होते जाएंगे। तो टारगेट बनाइए, एक थोड़ा ब्रॉड टारगेट बनाइए।
कि हाँ इसमें हमको अपियर होना है, एग्रीकल्चर एग्जाम है तो सारे एग्रीकल्चर एग्जाम में अपियर होना है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक ही कहीं से भी आप एक बैच लीजिए, उस बैच को पूरे अच्छे से पढ़ जाइए, बाकी आपको कोई और दूसरा बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। किसी भी एग्जाम में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत सेम पढ़ाई होता है, बस थोड़ा बहुत वो अंतर होता है, नहीं तो एक बैच कोई भी लेते हैं, कहीं से भी लेते हैं और अच्छे से उसको पढ़ जाते हैं ना आप, तो बाकी कुछ और का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, भटकिएगा भी नहीं आप। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। तो बेसिक बात यही है कि आप अपने एक गोल को सेट करिए, ठीक है, और उस गोल के प्रति जी कंसिस्टेंसी मेंटेन करे रहिए। ये नहीं है कि जी। बार बार जो है आज किसी और की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल नोटिफिकेशन आ गई फिर उसकी तैयारी में लग गए, ठीक है। ऐसा जो नहीं करना। कॉमन सिलेबस है वो पहले तैयार कर लो, ठीक है, और जी फिर अपनी तैयारी अपनी एक अच्छे पाथ पे रखो, बिल्कुल। जी तो आदित्य, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आदित्य, मैं आपसे पर्सनली पूछूंगा कि भाई देखो, अब जी। तो गवर्नमेंट जॉब लग गई है ना। तो ऐसा तो नहीं कि कल से किसी ने मैसेज कर दिया हो कि अब तो भाई शादी वादी जल्दी कर लो, बिहार बिहार में तो, यूपी बिहार में तो, हमारे यहाँ तो ये है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई तो जल्दी शादी कर देते हैं। अभी तक तो ऐसा कोई मेरा मैसेज तो नहीं डर आया। ये है सर कि आप पर्सनली पूछ रहे हैं तो पर्सनली बता हाँ रहा हूँ। हाँ, बताइए बताइए। बिहार में कहीं ऐसे जगह पोस्टिंग ना हो जाए जहाँ पकड़ा हुआ ब्याह होता है। सही बात है। चलो तो बढ़िया ऐसा है। नहीं, अभी बड़ी बहन हाँ, है अभी मेरी, उनकी शादी है, अच्छा उसके बाद ही मेरे बारे में कुछ सोचा जाएगा। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात जी है। ठीक है, चलिए फिर। और बड़ा अच्छा लगा बात करके, आप लोगों के लिए भी ये चीज़ बड़ी हेल्प रही होगी, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है कि एक दिन पहले, ठीक है, आप किसी एग्जाम की जी प्रिपरेशन कर रहे हो और एक दिन बाद जो है आप जो है ऑफिसर बन जाए, है ना। जी। तो अब अच्छा, मैं आपकी जो सभी पहली, से। जी जी, जी जी। जो बोलिए ना, आपकी बोलिए, पहली, आप क्या बोल रहे थे। हाँ, जो पहली सैलरी आएगी फिर वो उसका क्या करेंगे आप? माता श्री ने उसका मुझे बता दिया है। अच्छा अच्छा, बहुत अ, बढ़िया। तो उन्होंने कहा है कि मतलब वो मेरे लिए व्रत रखा करती थी, ठीक है। लेकिन माँ बाप अच्छा, का प्यार ही कुछ अलग होता है, वो मेरे हाँ लिए जी, व्रत रखा करती थी, हनुमान जी का, मंगलवार का व्रत। तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा जब मैंने उनको न्यूज दिया, तो कि अपने सैलरी का इतना हिस्सा मुझे दे देना, वो मुझे मंदिर में दान करना है। तो वही होगा, पहला सैलरी वही जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी। बहुत बेहतरीन। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि डिमोटिवेट नहीं होना है किसी भी बच्चे को, ठीक है। किसी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं होना है, अभी और भी वैकेंसी आने वाली है, चुनाव का भी माहौल है, अच्छी खासी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। आप सब तैयारी में लगे रहिएगा, तैयारी मत छोड़िएगा। और आकाश सर जी हैं, काफी अच्छा हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा, ये हमारे साथ भाई की तरह रहे हुए हैं। हम लोग जहाँ रहते थे एक ही पीजी में हम लोग रहे हुए हैं। हाँ जी, हाँ आपके जी। बारे में मैं बताता भी हूँ आकाश सर अच्छा को। अच्छा। मैं यहाँ सर चलिए। सर आपको बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे में इनको भाई भाई बोलता हूँ। हम्म। तो अरे मैं, काफी आपके बारे टाइम में भी हो बताता गया, हूँ। ढाई मतलब मुझे लगता है जी जी। 2 ढाई साल हो गए, है ना, मुलाकात किए हुए हाँ भी। हाँ, काफी समय हो गया। चलिए। तो यही सब है, तैयारी में लगे रहिए आप सब। ओके, तो बहुत अच्छा लगा बात करके, ठीक है। और ऐसे ही जी और भी सेशन हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, बस आप जुड़े जी। रहिएगा। और रेगुलर क्लास होती है इस चैनल पर, उनको अटेंड करिएगा। आदित्य ने भी बताया कि यूट्यूब की जो क्लासेस होती है वो भी आपको हेल्प करती है, तो आपको यूट्यूब क्लासेस भी बहुत देख, हेल्पफुल होती हैं। जी, तो आपको जो है जरूर उन क्लासेस को देखना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। आदित्य से आपने क्या सीखा बताना हमें कमेंट के अंदर, और अपना ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखना, और ये जरूर सुनिश्चित करना कि आपका पहला कॉल कब जाएगा। जय हिंद।